हेलो गाइस। मैं आपको बताऊंगा कि आज एसआईपी कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट मार्केट में। और बेसिकली मैं ये इसमें बताऊंगा तो आपको इन्वेस्टिंग के लिए पर्पज़ से बताऊंगा कि नॉट कि ट्रेडिंग पर्पज़ से। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही रिस्क फ्री होने वाला है। और यहाँ पे 1 साल या 2 साल के लिए मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये होगा ओनली ऑन लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 20 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर। तो इतने लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए। मैं जहाँ तक मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने एक ओपन किया हुआ है वेबसाइट को, ग्रो का, आप देख सकते हैं। ये एसआईपी कैलकुलेटर करके है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे अगर ब्राउज़र पे, तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो ये कैलकुलेटर है ये हमें बताता है कि हमें क्या अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करने पे कितना, अगर इंटरेस्ट रेट हम लोग मान के चलते हैं, तो हमारा आफ्टर सम ईयर कितना हमको रिटर्न मिलने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमें पता चलता है। तो अब मैं इसके पास ये भी बताने वाला हूँ गाइस कि आपको 100% ये रिस्क फ्री होने वाला है। क्योंकि रिस्की वो चीज़ होता है अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, या किसी भी एक स्मॉल ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पे रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देख सकते हैं तो 3500 का मैंने ले रखा है, और यहाँ पे 15% का मैंने रेट इंटरेस्ट दिया हुआ है। मैं आपको एक्चुअली ये बताऊंगा कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा हूँ, और मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको 100%। 20 ईयर मान के मैं चल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं आपका टोटल जो अमाउंट हो रहा है 840,000 हो रहा है। और जो रिटर्न है आपका 38,04,757, और टोटल सम जो है अप्रोक्सीमेट 46 लाख के आसपास है। तो ये आप देख सकते हैं एसआईपी के पावर। अगर 3500 आप मंथली, मतलब 3500 पर मंथ आप जमा कर सकते हैं। और कैसे आप करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, मैं A to Z अभी चार्ट पे बताऊंगा। आप बने रहिए, बिल्कुल रिस्क फ्री होने वाला है। क्योंकि रिस्क वहाँ पे होता है अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे ही, तो वहाँ पे रिस्क होने वाला है। इसमें क्या, ये हम एक निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे। आप मान के चलो कि आप इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि किसी एक प्रॉपर स्टॉक पे। आप ऐसे ही मान के चल सकते हो कि कोई भी एक प्रॉपर स्टॉक वो डूब सकता है, बट आप ये मानोगे कभी कि इंडिया डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो इंडिया की तो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ऐसे मान ले तो निफ्टी। तो अगर यहाँ पे आप दे, ये तो 3500 का हो गया। हम अगर इसमें चेंज भी करते हैं वैल्यू, अगर मान लो कि कैपेसिटी के हिसाब से जो भी हो, मान लो कि मान के चलते हैं कि हाँ 5000 के लिए, कि हाँ 5000 हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ। 13% के में लेके चलेंगे 25 ईयर के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑलमोस्ट 1 CR का। तो ये होती है एसआईपी की पावर है। ऐसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इस हिसाब से हमें वर्किंग करनी पड़ेगी अगर हमें ग्रो करना है तो। तो ये आप देख सकते हैं 20, अगर अगर आप 25 ईयर नहीं तो 20 ईयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 अगर पर मंथ इन्वेस्ट करें तो 12, जो आपका टोटल सम बनेगा ऑलमोस्ट उतना बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं चार्ट पे आ गया हूँ। अब चार्ट पे आपको मैं दिखाऊंगा कि ये देखें आप, मैंने निफ्टी 20 की चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि निफ्टी 20 जो ईटीएफ है ये टोटली निफ्टी 50 को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसा मूवमेंट निफ्टी 50 में आएगा, सेम मूवमेंट निफ्टी 20 में भी आने वाला है दोस्तों। तो आप मान के चलो कि जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हो रहा है, ना कि किसी एक स्टॉक में। और मैं वैसे आपको बता दूंगा इस कि एक प्रॉपर स्टॉक जो भी है, अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, मोटर, कुछ भी हो, एक स्टॉक्स वो डूब सकते हैं, बट निफ्टी 50 नहीं डूबने वाला। आदमी रहे या ना रहे, लेकिन निफ्टी 50 ये नहीं डूबने वाला।
क्योंकि निफ्टी फिफ्टी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप टॉप 50 कंपनियों का रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें से एक दो कंपनियां डूब सकती हैं, बट उनको जो रिप्लेस करेगा वो कहाँ आएगा, निफ्टी फिफ्टी में। तो आप ये सोच के पैसा जो भी होगा कि निफ्टी फिफ्टी एक बेटर ऑप्शन है निफ्टी 20 के थ्रू। तो आप देख सकते हैं, ये अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ये लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखें तो आप इसमें बहुत उतार चढ़ाव दिखेगा आपको। आप कहोगे कि आप में से कितने लोग होंगे ये तो बहुत नेगेटिव है, 5% 10% ऐसे कुछ डाउन चल रहा है पिछले 6 मंथ में। लेकिन ये उनके लिए नेगेटिव है जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो 4-5 मंथ के लिए ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये उनके लिए नुकसान है यहाँ पे। बट वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर सेटअप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 ईयर का चार्ट शो करूँ, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 का यहाँ पे परसेंट का ग्रोथ दिख रहा है लास्ट 5 ईयर में। तो आप सिंगल ईयर का एवरेज निकाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20% होगा। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्या ग्रोथ है। मैंने वहाँ पे 13% ही लिया था, मैंने वो मिनिमम लिया था मैंने अपने अकॉर्डिंग। तो 13% तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप 5 to 10 या 15 ईयर का आप लेके चलो तो उतना आएगा ही आने वाला है, उससे कम नहीं आने वाला है। अगर 1 साल 2 साल के लिए चलोगे तो वही हाल होगा जो अभी 5% 6% जो भी डाउन चल रही है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों, तो वहाँ पे डाउन हो सकता है। बट वहीं अगर आप 10 ईयर के लिए, 15 ईयर के लिए, या 20 ईयर के लिए अगर आप अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, तो वहाँ पे फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग करोगे तो फिर दिक्कत की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने फिर से वहीं SIP कैलकुलेटर पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% का मैं कर ले रहा हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा आप देख सकते हैं ये, और 20 ईयर के लिए तो आप टोटल अपना सम देख सकते हैं क्या यहाँ पे सम आ रहा है। तो इसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आप 1,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 500 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब टोटल आप वहाँ पे निफ्टी जितने भी आपको पर मंथ इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए और वहाँ पे निफ्टी 20 का जो आएगा वहाँ पे आप पर मंथ बाई करते रहिए। थैंक यू।